माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह के पहले 2 दिन 1 और 2 मई के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में कैसा परिवर्तन होगा, क्या योग बनेंगे, क्या तिथि होगी और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके प्रेम जीवन पर, बच्चों की शिक्षा पर, आपके कार्य क्षेत्र पर, सभी चीज़ों में, आपके स्वास्थ्य में कैसा ये समय रहेगा, चलिए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में कौन सी तिथि, नक्षत्र, योग बन रहा है। 1 मई की बात करते हैं। ये वैशाख मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र रहेगा और रवि योग बनेगा, जो कि पूरा दिन ये योग बनने वाला है। साथ ही वृद्धि योग भी बन रहा है। ये शुक्रवार का दिन है और सूर्य मेष राशि भरणी नक्षत्र में है। साथ ही चंद्रमा कर्क राशि में सुबह तक, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 2 मई की बात करते हैं। 2 मई वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जिसे सीता नवमी के नाम से भी जाना जाता है और ये शनिवार का दिन है। मघा नक्षत्र इस दिन रहेगा। इस दिन भी पूरा दिन रवि योग बन रहा है। सूर्य मेष राशि भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, चंद्रमा सिंह राशि में है और वहीं सूर्य और बुध दोनों मेष राशि में है, जिससे बुधादित्य योग बन रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र स्वराशि होकर बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। राहु मिथुन राशि में है और यहाँ जो मंगल, शनि और गुरु धनु राशि में है, जो स्थितियाँ मिली जुली निर्मित कर रहे हैं। तो ये योग थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है। और इस समय देखिए, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, इनका आपके जीवन पर क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या प्रभाव होने वाला है, चलिए हम विस्तार से जानते हैं। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा देखिए सिंह राशि में है और तुला राशि की हम बात कर रहे हैं। 11वें भाव में चंद्रमा है, लाभ भाव में। यहाँ लाभ भाव में चंद्रमा की स्थिति आपकी कौशल करने की क्षमता को बढ़ाएगी। आप अपनी एकाग्रता में जो कुछ कमी आई थी, अपनी एकाग्रता को फिर से आप एकजुट कर पाएंगे और एक जगह पर फोकस रहकर आप काम कर पाएंगे। आपको अपने काम से जुड़ी हुई कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, तो जिम्मेदारियों के प्रति सावधान ज़रूर रहना होगा। इस समय आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको कुछ ऐसा काम दिया जा सकता है जिसे लेकर आपको बेहद खुशी होगी। तो ये जो समय है, ये आपके जो प्रयास आप कर रहे हैं इस समय में अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए, उनमें आपको निश्चय ही सफलता मिलने वाली है। यानी आप इस अवधि में सफल ज़रूर होंगे। अपने दोस्तों से एक बार फिर से आप जुड़ेंगे। अगर आप अपने दोस्तों से अभी तक लॉकडाउन की वजह से कटे हुए थे, तो इस समय देखेंगे कि आप अपने दोस्तों से जुड़ेंगे। आपको अपने जीवन साथी की मदद से कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। आपका जीवन साथी इस समय आपको कुछ लाभ करा सकता है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उन भाई बहनों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी और काफ़ी भावुक आप यहाँ रह सकते हैं, तो अपनी भावनाओं को थोड़ा सा काबू में रखना होगा। जो भी फैसला लेना है, चाहे वो आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे आपके परिवार से जुड़ा हो, तो कुछ भी फैसला लेना है, उन्हें अच्छे से सोच समझ कर आपको लेना होगा। इस समय आपका काम में ध्यान ज़्यादा लगेगा। अगर आप घर बैठकर काम कर रहे हैं तो काम के प्रति आप काफ़ी ध्यान देने वाले होंगे और देखिए थकान भी हो सकती है। दिलो दिमाग में इस समय ऐसा रहेगा कि काम ही छाया रहेगा, क्योंकि वर्कलोड घर काम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी रह सकता है, तो आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ज़रूर करें, उन्हें ज़रूर निभाएं। प्रेम जीवन में 1 तारीख का दिन बेहद अच्छा रहने वाला है। रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ती हुई नज़र आएंगी और जो लोग शादीशुदा हैं उनका भी दाम्पत्य जीवन काफ़ी खुशनुमा रहेगा। शादीशुदा जीवन को वो एंजॉय करेंगे। परिवार में संबंधों में निकटता आएगी। तो इस समय अवधि में देखिए, अगर आपको किसी व्यक्ति की, किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर मदद मांगें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई मदद क्यों ना हो। इस समय आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। अपनों के सहयोग से
आप अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर किसी समस्या से आप परेशान हैं तो निश्चित रूप से अपनों के साथ उस समस्या को आप साझा करें तो आपकी समस्या का हल निकलेगा। ये समय उनको बताने का है और समय आने पर आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। तो आपको उनका सहयोग ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप बाहर, अपने घर से बाहर कहीं काम करते हैं और आप वहीं पर फंसे हुए हैं तो आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है आपको घर जाने का मौका ये मिल जाए और आप अपने घर के साथ फिर से अपने परिवार के साथ मिलकर आपको बेहद सुकून मिलेगा। इसके लिए आपने काफ़ी लंबा इंतज़ार भी किया है, तो ये खुशखबरी आपके लिए बहुत मायने रखती है। इसीलिए ऐसा अवसर आपको जल्दी ही मिलने वाला है। इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने घर पर लौटकर खुशी के साथ इस समय का आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप आयात निर्यात के काम से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। आयात निर्यात के काम वाले लोगों के लिए ये 2 दिन अच्छे रहने वाले हैं। किसी साझेदारी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए बढ़िया परिणाम देने वाले होंगे। ये जो साझेदारी का काम होगा ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आप अपने काम को विस्तार से, अपने काम का विस्तार आप कर पाएंगे और उसे पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाते हुए आप नजर आएंगे। रोमांस की दुनिया में सब कुछ अच्छा है। आप महसूस करेंगे कि आपका गुस्सा ही आपसे वो चीज़ें कहलवा रहा है जिनको लेकर आप बाद में पछताने वाले हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो प्रेम जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि ये गुस्सा बहुत देर तक नहीं टिकेगा और आपका जो अपने साथी को खुश करने का लक्ष्य है उसे आप पूरा कर पाएंगे। अपने साथी को भी खुश आप रख पाएंगे। तो समय काफ़ी अनुकूल ये देखिए बना हुआ है। दोनों ही दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सावधानियां भी यहाँ आपको रखनी होंगी। इस समय आपको वाहन से बचकर रहना होगा। अगर आप वाहन चलाते हैं इन दिनों में तो आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। बेशक रोड आपको खाली मिले, लेकिन फिर भी सावधानी आपको रखनी है। हर ज़रूरी नियमों का पालन आपको करना है। और अगर कोई भारी सामान उठाते हैं तो उस समय भी आपको ध्यान रखना होगा। भारी सामान उठाते समय चिकने फर्श पर चलते समय सावधानी रखनी होगी। किसी भी काम को आलस में आकर ना करें, वरना इसका परिणाम चुनौतीपूर्ण हो सकता है बाकी दिनों की अपेक्षा। इसीलिए एकाग्रता को बरकरार रखें किसी भी कार्य को करने के लिए, क्योंकि देखिए किसी भी दुर्घटना से अच्छा है कि सावधानी आप बरतें। इसलिए सावधानी इन 2 दिनों में आपको ज़रूर रखनी होगी। सावधानी से काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम 2 मई की। देखिए 2 मई को सीता नवमी का दिन है। सीता माता जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी, और ये सीता नवमी, इसे जानकी नवमी पर्व भी कहा जाता है। इस दिन देखिए बहुत ही शुभ ये दिन है, क्योंकि इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था त्रेता युग में वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को, और 2 मई को अब ये सीता नवमी का समय है। तो अगर आपके पुत्री, आपका पुत्र, आपका भाई, आपकी बहन या खुद आप हैं, विवाह योग्य हैं, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, वर नहीं मिल रहा, वधू नहीं मिल रही, तो ऐसी स्थिति में आपको इस दिन व्रत करना चाहिए। विधि विधान से पूजा अर्चना करें, माता सीता की जन्म की कथा आप पढ़ें। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से विवाह में आने वाली बाधाएं ज़रूर समाप्त होंगी। आप पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। और देखिए ये जो सीता नवमी का मुहूर्त है ये 2 मई सुबह 11:35 तक रहने वाला है। तो इसीलिए आपको इससे पहले व्रत रख के, पूजा पाठ करके कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। इससे विवाह में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं वो सभी दूर होंगी। अगर आप खुद ही व्रत रखते हैं जो शादी योग्य है तो बहुत अच्छा है, वरना माता पिता भी इस व्रत को रख सकते हैं। तो इस व्रत को ज़रूर करें आप। हम भी अपने चैनल पर माता सीता के जन्म की कथा ज़रूर लेकर आएंगे। आप चाहे तो वहाँ से सुन सकते हैं या आप घर पर बैठकर ही उस कथा को पढ़ सकते हैं। तो इस दिन का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। इसके अलावा एक उपाय और आप कर सकते हैं इन 2 दिनों के लिए। देखिए उपाय जो होते हैं वो बहुत कारगर होते हैं। आप शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े ज़रूर पहनें। ये तुला राशि के लोगों के लिए बहुत ही भाग्यदायक समय होता है। तो आप सोमवार या शुक्रवार के दिन, दोनों में से किसी भी दिन या दोनों ही दिन आप सफ़ेद कपड़े ज़रूर पहनें, जो आपके लिए भाग्य को चमकाने वाला समय साबित हो सकता है। तो दोस्तों
और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।